स्वागत है भाई आज के दिन में। बाकी आज का दिन वॉज ऑलमोस्ट अ सेम दिन। बट आज के दिन में मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी थी, सो हियर आई एम। बाकी मैं आज के दिन का तुम्हें बताता हूँ भाई, पता है ये जो बात मैं तुम्हें बताऊंगा, ये वैसे कल परसों की बात है। कल परसों मैं अपना सेम रूटीन था मेरा भी। उस दिन मैंने बात नहीं करी थी, ऑफिस गया था, जिम गया था, एंड उसके बाद मुझे मेरे कुछ दोस्त मिले थे। यस, ये चीज है जो मैं अपनी लाइफ में जब मैं सोचता हूँ ना, मुझे वो दोस्त मिले थे मेरी लाइफ के जिनसे मैंने सबसे पहली दोस्ती करी थी आज से 5 साल पहले। जिन्हें मैं एक सच्चा मानता था कि भाई हाँ, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त है। एंड मुझे वो मिले, अभी भी मेरे दोस्त है वो, मोस्ट ऑफ ये वीडियो देख भी रहे होंगे। पर मैं बस एक चीज बोलूंगा यार कि यार, अब जब मैं उन्हें देखता हूँ, जब मैं उनसे बात करा, हमने कुछ टाइम स्पेंड करा, हम इधर उधर हांडने भी गए थे सच बताऊं तो एक वो मेरा प्राइवेट टाइम था, प्राइवेट लाइफ है मेरी वो, अपने दोस्तों के साथ, जो ऑफकोर्स मैं इंटरनेट पे शेयर नहीं करता, तो तुम्हें कोई आइडिया होगा नहीं। बट उससे मैंने एक सीख सीखी, जो आज मैं तुम लोगों से इसके बारे में आज बात करूंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में चल रही थी। आज भी उनका फोन वोन आया था, तो उस चक्कर में अह मैं तुम सबको एक चीज बताता हूँ यार, ये मैं अपने दोस्तों को भी बोलता हूँ। लाइक जो मैं एक 5 साल पहले जो इंसान था, जो मैं 5 साल पहले शुभम राठी था, बिलीव मी यार, मैं जब सोचता हूँ ना उस चीज के बारे में, मुझे इतना ज्यादा अपने में चेंज दिखता है, इतना ज्यादा चेंज दिखता है अपने अंदर मुझे, कि भाई मैं कैसा हो चुका हूँ। एंड वो जो मुझे दोस्त मिले मेरे, दे आर स्टिल दी सेम। वो बिल्कुल वैसी है जो वो 5 साल पहले थे। तो मैं भी उन्हें भी बोलता हूँ भाई, अब तो सीरियस हो जाओ भाई लाइफ के लिए, अब तो उम्र बढ़ रही है तुम्हारी। वो सारे बोलते हैं भाई देखी जागी जो होगा, के रखा है अभी, मौज काटने दे। ठीक है भाई, काटो तो मौज जो तुम्हें काटनी है। पर मैंने अपनी लाइफ में चीज देखी यार कि मैं बदल चुका हूँ भाई पहले से। एंड वो लोग भी मुझे बोलते हैं क्या कर रहा है ये वो फलाना ढिमकाना। मैं तो भाई अब तो तू कमाने लग गया, ये है वो है। मैंने बोला, भाई देख, लाइफ है, मुझे अपनी लाइफ में ये चीज करनी थी, तुम्हें ये करनी है, तो फर्क है। मैं जब वो चीज सोचता हूँ ना, तब मुझे ऐसा लगता है कि भाई क्या ही जिंदगी जी रहे हैं भाई, क्या मौज काट रहे हैं सारे के सारे। बढ़िया हांटते हैं, बढ़िया घूमते हैं, बढ़िया बढ़िया दोस्त है, उठना बैठना इधर उधर जाते हैं, बढ़िया हांटते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई, दे आर इंजॉइंग देयर लाइफ। उन्हें टेंशन नहीं होती भाई। मैंने भी उनसे बात कर रहा था ना, तो मैं भी उन्हें बोल रहा था, वो देख भी रहे होंगे वीडियो, वो भी सोच रहे होंगे। बाकी मैं उन्हें बता भी रहा था कि भाई सीरियस हो जाओ यार लाइफ के लिए। अब तुम्हें टेंशन नहीं होती, ये वो खाम खाम घर वाले बोलते होंगे फलान ढिमकाना। सबकी लाइफ में होता है वैसे ही, अगर तुम्हें नहीं पता, सबकी लाइफ में होता है, मेरी लाइफ में भी है, तुम्हारी लाइफ में, सबकी लाइफ में भाई, ये दुनिया में सबकी लाइफ में होता है। खासकर उनके जो मेरी उम्र के है, उन्हें तो होगा ही होगा। तो मैं भी उन्हें बोल रहा भाई कि क्या चीज है ये वो सारे ऐसे ही थे कि भाई देखी जागी जो होगा, टेंशन भाई। मैं जब उन्हें देखता हूँ ना, तब मुझे पता चलता है कि भाई मैं कितना सीरियस हो रखा हूँ, कितना पागल हो रखा हूँ। भाई मैं अब ऐसी स्टेज पे हूँ, मुझसे सोया नहीं जाता भाई। मुझे रात को नींद नहीं आती जब भी मैं चीजों के बारे में सोचता हूँ। मुझे ऐसा हूँ भाई। 5 साल हो चुके हैं भाई, पांच पांच सौ प्रॉपर नहीं बोला, 3 साल हो चुके हैं कि जब मैं इतना ज्यादा स्ट्रेस्ड हूँ, इतना ज्यादा मेंटली टॉर्चर्ड हो चुका हूँ अपने आप को। लाइक मैं मुझे नींद नहीं आती भाई। और वो सारे बढ़िया अभी भी चिल होके सोते हैं। मैंने एक चीज देखी है, मेरे फादर ने मुझे चीज बोली थी कि भाई देख, दो ऑप्शन होते हैं लाइफ के, या तो तुम शुरुआत के 5 साल मौज काट लो और 50 साल फिर तुम रगड़ना, या तुम 5 साल पहले रगड़ लो और 50 साल बाद मौज काटना। 50 साल मौज काटना मतलब ये कहना चाहते हैं। और मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी। अब वो सारों ने ना एक ऐसा पाथ चूज कर रखा है कि भाई अभी चिल करता है, अभी तो कॉलेज लाइफ है, ये है वो फलाना ढिमकाना। वो तो कॉलेज भी काफी खत्म ही होने वाला है, कि भाई क्या है ये है वो फलाना ढिमकाना, मौज काटेंगे। अरे भाई सीरियसली, कम ऑन। मैं तभी बोलता हूँ भाई, मेरे पे हर एक टाइप के दोस्त है, मेरी लाइफ में हर एक तरह के दोस्त है। और मैं कभी ना किसी को ऐसे जज नहीं करता, क्योंकि वो मेरे ऐसे दोस्त है जो मैं 5 साल पहले था ना। क्योंकि तुम वो वाली बात है भाई, तुम आज जब जैसे होते हैं ना, तुम्हारे वैसे ही दोस्त बनते हैं। अब आज के टाइम पे मेरे से दोस्त पूछना भाई, जो जिनके साथ मैं ज्यादातर उठना उठना बैठना मेरा है, जिनसे मेरी अच्छी खासी बात होती है, भाई वो करोड़ों में कमा रहे हैं। सीरियसली, अब मैं मेरे अब ऐसे लोग हैं जिनके साथ मेरा उठना बैठना है, वो करोड़ों में कमा रहे हैं। और वो इतना अपने लाइफ के लिए सीरियस है, और सारे के सारे सच तो मेरी उम्र से बहुत बड़े हैं। सब के सब 28, 29, 30 अबव है। ज्यादातर जिनके साथ मेरा अब उठना बैठना है, वो सारे ऐसी एज के हैं। तो जब मैं ये चीजें सोचता हूँ भाई कि पहले मैं कैसा था, अब मैं कैसा हूँ,
अब मैं कैसे-कैसे उठना-बैठना मैं क्योंकि भाई वही बात है तुम जैसे लोगों के साथ उठते-बैठते हो ना, तुम वैसे इंसान बनते हो। तो वो चीज़ तो बहुत ज़्यादा है कि अगर मैं अभी भी ना ये है कि उनके साथ हाँडूँगा, अब मैं भी उनके साथ ऐसे नहीं कि मैं मिलता नहीं हूँ, बहुत कम है, बहुत कम ही मिलता हूँ मैं उनसे। बट जब भी मिलते हैं हम बढ़िया भाई, हम सब चिल है, बढ़िया हँसी-मज़ाक करते हैं, बढ़िया बैठते हैं, बट बहुत बदलाव आ चुका है भाई। एंड मुझे ऐसा फ़ील होता है कि भाई एम आई मिसिंग आउट समथिंग? लाइक मैं कुछ खो रहा हूँ। बट फिर मैं जब इस चीज़ को सोचता हूँ ना कि नहीं भाई, जो मैं कर रहा हूँ ये मेरा पर्सनल पाथ है मेरी लाइफ़ का। क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ भाई, मेरे साथ भी मेरी उम्र के भी और मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो उस पाथ पे चल रहे हैं जो मैं चल रहा हूँ। लाइक ऐसे मेरे दोस्त जो मेरे तरह थे आज से 5 साल पहले और उन्होंने अपने में चेंज लाए हैं। वो लाइक वो मेरे साथ आए हैं लाइक मतलब वही बात है ना, हम फॉर एग्ज़ाम्पल तो मैं ऐसे लगता हूँ हम 6 जनों का ग्रुप है फॉर एग्ज़ाम्पल, वैसे तो हमारा ज़्यादा ही है पर हम 6 जनों का ग्रुप है। उनमें से ऐसा हुआ कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे-जैसे मैच्योरिटी आती है ना मैं बोलता हूँ, हम 3 लोग अलग हो गए, वो 3 लोग अलग हो गए। हम 3 लोग एक ऐसा पाथ चूज़ कर रहे हैं जो हम अब अपनी लाइफ़ में इतने ज़्यादा सीरियस है, इतने ज़्यादा मैच्योर है और अपनी लाइफ़ को बेहतर बना रहे हैं। और हम सबकी मेंटालिटी हम सबका माइंडसेट एक जैसा हो चुका है। तो वो चीज़ भाई बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैं इसलिए बोलता हूँ कि भाई जैसे लोग के साथ हम उठते-बैठते हैं ना वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और वो अभी भी ऐसे ही है कि वो सब जो 3 चीज़ें लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ मैं, जो वो 3 जो दूर हो गए लाइक जिनसे हमारा कम बातचीत है, मतलब दोस्त तो मेरे अभी भी सारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरी ऐसी कोई नहीं है क्योंकि मैं दोस्ती को लॉयल्टी पे डिपेंड करता हूँ मैं, कि एक इंसान मेरे से कितना ज़्यादा लॉयल है, मैं उस पे उतना ज़्यादा डिपेंड रहता हूँ। लाइक डिपेंड इन द सेंस बोलता हूँ, मैं वो एक रियल ब्रदरहुड वाली बात मानता हूँ, वो मेरे से कितना लॉयल है। अब इसका तो मैं एक चीज़ बहुत प्यारा एग्ज़ाम्पल बताता हूँ मैं, मेरी लाइफ़ में जो डिक्शनरी है, जो मेरे लॉयल लॉयल वाला वर्ड है, कर्ण का। भगवत गीता में कर्ण का जैसे एग्ज़ाम्पल है ना, मुझे वैसे लोग मेरी लाइफ़ में बहुत है, बहुत है। अब कर्ण का क्या था, उसने एक तरह से दुर्योधन का साथ दिया था। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, कैरेक्टर्स का नाम दुर्योधन ही था, हाँ, दुर्योधन ही था। तो उसने दुर्योधन का साथ दिया, बेशक उसके पांडव उसके भाई थे, बट स्टिल उसने दुर्योधन का साथ दिया क्योंकि उसने उसे वचन दे रखा था एंड वो उसने उसे लाइक किंगडम-विंगडम दे रखे थे, ये है, वो है, लाइक उसकी लॉयल्टी थी उसपे। उसने कहने का मतलब था कि भाई मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, युद्ध में मैं तेरे साथ रहूँगा। तो वो एक रियल लॉयल्टी रहती है कि वो इंसान गलत होने के बावजूद तुम्हारे साथ खड़ा है। तो मेरी लाइफ में ऐसे-ऐसे लोग हैं भाई, जो मेरे से लॉयल है एंड मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। तो मेरी लाइफ में जितने भी लोग हैं, जो अब हैं, पहले तो बहुत ऐसे लोग हैं जो लॉयल नहीं थे, उन्हें मैं हटा चुका हूँ अपनी लाइफ से, पर ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत ज़्यादा लॉयल हैं मेरे से और मैं उनसे बहुत ज़्यादा लॉयल हूँ। तो वो एक ऐसी चीज़ है, ऐसी वो है, तो वो ब्रदरहुड, वो फ्रेंडशिप, वो दोस्ती मेरी अभी भी है सबसे। तो ये वाली चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ कि भाई जब भी मैं सोचता हूँ ना, वो अपने पुराना वक़्त कि भाई मैं बदल चुका हूँ कितना ज़्यादा। लाइक मैं एक और चीज़ बताऊँगा इसका कि अ, आज से लाइक तुम 3 साल पुरानी बात होगी ये कि मेरा जो टर्निंग पॉइंट आया था लाइफ में, वो भी अपने दोस्तों की वज़ह से ही आया था, अपने परिवार वालों के लाइक बिलीव मी यार जब मैं ये चीज़ बोलता हूँ, मैं बदला अपने लिए नहीं था। मैं सीरियस अपनी लाइफ के लिए अपने लिए नहीं हुआ था कभी भी, मैं औरों के लिए हुआ था। जिन लोगों को मैं पसंद करता हूँ, मेरी फैमिली में लोग आते हैं, जो मेरे दोस्त आते हैं, मैं उनके लिए बदला था कि ये सोच के कि ये इंसान मेरे साथ है एंड तक, मैं इनको एक अच्छी ज़िंदगी दूँगा। क्योंकि भाई वही हम जब तुम ये बोल सकते हो कि भाई हमारे दिमाग में तो ये चलता है कि भाई पैसा है तो हर चीज़ होगी और वो तो चलो अभी भी है। लाइक मनी इज़ एवरीथिंग बट नॉट एवरीथिंग वाली बात है। मनी इज़ एवरीथिंग बट नॉट एवरीथिंग। फिर से बता रहा हूँ मैं। मनी इज़ एवरीथिंग बट नॉट एवरीथिंग। समझे इस चीज़ को। तो उस समय मेरा दिमाग था कि भाई बढ़िया है, सारे भाई हैं, सारे दोस्त हैं, बढ़िया कमाएँगे, फिर उड़ाएँगे, बढ़िया मौज काटेंगे। लाइक हमारी मेंटालिटी इस तरह मेरी अभी भी इसी तरह से है, थोड़ी बहुत तो। तो ऐसे ही है कि भाई इन लोगों के लिए है, साथ में सारे मेहनत करेंगे, पैसे कमाएँगे, अपनी लाइफ़ एन्जॉय करेंगे और मेरी लाइफ़ में बहुत लोग हैं भाई जिनके लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो वो एक मेंटालिटी थी और उसमें मैंने अपनी लाइफ़ में टर्निंग पॉइंट लाया कि भाई हाँ, अब एक ऐसा इंसान बनेंगे, अब अच्छे इंसान बनेंगे, अब सीरियस होएँगे अपनी लाइफ़ के लिए। बट कुछ लोग कभी सीरियस नहीं होते, ऐसे भी है। लाइक उन दोस्तों को मैं अभी बोलता हूँ ना भाई अब तो सीरियस हो जाओ, देखी जाएगी जो होगा। तो मैं वही तुम सबको बताना चाहता हूँ भाई कि देखी जाएगी जो होगा वो वाली सीन नहीं होता भाई। सीरियस होना पड़ता है भाई लाइफ के लिए, कभी ना कभी होना पड़ता है। और जो मैं आज इंसान बन चुका हूँ ना भाई, मैं इतना सोचता हूँ मैं कितना ही इंटेलेक्चुअल हो जाऊँ, कितना ही वाइज़ बन चुका हूँ। बट इसके बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स भी है कि मुझे पता है भाई लाइफ कितनी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो चुकी है। लाइक वो लोग तो भाई बिल्कुल टेंशन नहीं लेते, मैं तो बहुत टेंशन लेता हूँ अपनी लाइफ की। बट ये चीज़ भी सही है भाई, लाइक ये एक चेंज है भाई मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आया है एंड मैं इसमें डिटेल में बाद में बात करूँगा कभी। बट आज इतना नहीं, पर मैं मिस करता हूँ भाई कभी-कभार अपनी लाइफ को, जब मैं सोच रहा हूँ भाई अगर मैं पुराना वाला शुभम होता, तो मैं क्या कर रहा होता अभी?
मैं सोचता हूँ अपने आप से बात करता हूँ ना कभी-कभार कि भाई अगर मैं आज वही वाला होता तो मैं अभी बढ़िया कोई मूवी देख रहा होता या फिर मैं कहीं बाहर हांड रहा होता। लाइक मैं सोच रहा हूँ भाई ये चीज़ें और ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी भाई तुम्हें बात लाइक टाइम कितना ज़्यादा चेंज कर लेता है। टाइम भी नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो एक केयरिंग वाला फैक्टर अपने जो तुम्हारे आस-पास के लोग हैं, अपने जिन लोगों को तुम पसंद करते हो, वो केयरिंग फैक्टर मैं अभी भी ऐसा हूँ, मैं तुम्हें सच में बताता हूँ एंड ये चीज़ तुम सीख लेना भाई इस मामले में, मैं अभी भी एक बहुत ज़्यादा सेल्फिश इंसान बन चुका हूँ। लाइक मैं अपने टाइम, अपनी एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा सेल्फिश हूँ, मैं सबको नहीं देता अपना टाइम, एनर्जी एंड सेम मैं एक सेल्फलेस इंसान भी हूँ। लाइक जिन लोगों की मैं केयर करता हूँ, जिन लोगों की मैं परवाह करता हूँ, मेरी लाइफ में बहुत लोग हैं भाई, जिनकी मैं बहुत ज़्यादा केयर करता हूँ एंड उन लोगों को लेना मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ, मैं ऐसा इंसान हूँ। जिन लोगों की मैं परवाह करता हूँ, बस उन्हीं के लिए वही वाली बात है। तो ये सेम चीज़ है बट ना ऐसा तुम्हें चीज़ देखनी पड़ती है कि जिन लोगों के लिए तुम सीरियस हो रहे हो अपनी लाइफ के लिए, जिन लोगों के लिए तुम इतना ज़्यादा केयर करते हो, क्या वो सच में एक असली इंसान, एक अच्छा इंसान है? तुम्हें ये भी देखना पड़ता है। क्योंकि इस दुनिया में ना मेरे भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट टूटे भाई, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मेरी लाइफ में बहुत से ऐसे दोस्त थे बोलूँगा क्योंकि वो थे अब नहीं है, जिन्होंने एक लॉयल्टी वाली चीज़ होती है और ट्रस्ट वाली चीज़ होती है, उन्होंने वो ट्रस्ट तोड़ा है भाई मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा। और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था कि भाई इन दोस्तों को मैं इतना ज़्यादा मानता था, इन दोस्तों के लिए ये भाई मैंने तुम्हें अपनी सीन बता दी ना आज से 5 साल पहले भाई कितना कुछ कांड कर रखे भाई मैं बता नहीं रहा अभी बट अगर मैंने बता दी तो भाई बहुत ही बड़ी चीज़ है। जेल-वेल की दिक्कत होगी तो मतलब बहुत बहुत चीज़ हुई थी भाई। तो वो वाली सीन है भाई जब तुम इस चीज़ को सोचोगे ना, तो उन लोगों के लिए जो मैंने कुछ करा भाई फिर मैं सोचता हूँ कि भाई कि ऐसे लोगों के लिए क्या करना? इन लोगों को क्यों अपने सर्कल में, क्यों अपने में अपनाना? वो वाली चीज़ है। तो ये चीज़ तुम बहुत देखा करो कि तुम जिनकी परवाह करते हो ना, जिन पे तुम ट्रस्ट करते हो, जिनके लिए तुम अपनी जान देने के लिए तैयार हो, क्या वो सेम इंसान तुम्हारे लिए जान देने के लिए तैयार है? लाइक तुम्हें देखनी पड़ती है भाई चीज़ें। क्या वो सेम इंसान तुम्हें जितनी तुम उस इंसान की रिस्पेक्ट करते हो, जितना तुम उस इंसान की वैल्यू करते हो, क्या वो इंसान तुम्हारी कर रहा है? क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में सीखी है भाई चीज़, मैं तो बहुत लोगों की करता हूँ। लाइक मैं ऑल इन हो जाता हूँ भाई, मैं अपना 100% देता हूँ, जो भी कोई मेरी लाइफ में इंसान है, दोस्त हो, कोई भी हो, फैमिली हो, कोई भी भाई मैं अपना 100% देता हूँ। बट बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी टूटता है भाई इस मामले में। ये एक और लाइफ लेसन है जो मैंने सीखा है, तो तुम सब भी इस चीज़ से सीख सकते हो। बाकी आई हैव चेंज्ड अ लॉट एंड उनके साथ 1-2 घंटे मैंने बिताए थे। 1 घंटा ही बोलूँगा, 1 घंटा से भी कम, आधा घंटा बिताया था मैंने उनके साथ जिम के बाद। तो भाई मैंने अपने लाइफ में बहुत चेंज देखे भाई, ये अभी भी वहीं अटके हुए हैं। मैं इनको अभी भी इतना सिखाता हूँ, इतना समझाता हूँ, भाई अब तो सीरियस हो जाओ, अब तो उम्र बढ़ रही है, अब तो सीरियस हो जाओ। देखी जाएगी भाई जो होगा। तो वो वाला एटीट्यूड ना भाई थोड़ा-सा तुम सबको भी साइड रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ है भाई, लाइक आई स्टिल मिस दैट ओल्ड टाइम, माय ओल्ड शुभम राठी जो मैं पहले था। मुझे याद आती है भाई अपनी कि भाई कैसा इंसान था मैं। बाकी इट्स ग्रेट, इट वाज़ ग्रेट एंड काफ़ी लोग आए हैं, काफ़ी लोग गए हैं भाई मेरी लाइफ से, काफ़ी अच्छे लोग हैं, काफ़ी बुरे लोग, मतलब बहुत कुछ है भाई। बहुत बताऊँगा कभी किसी दिन, ये बहुत ज़्यादा पर्सनल है बट लेट्स सी देखते हैं किसी दिन। बाकी आज का दिन ये बात थी जो मुझे तुम लोगों से करनी थी, जो मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही थी एंड बाकी मैं कल मिलता हूँ भाई।